जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुधानवाजी और सुरथ जी की कथा सुनाई। अद्भुत अलौकिक कथा थी ना उनकी। ऐसी ही आज एक अद्भुत दिव्य भक्ति कथा अब हमने प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाएंगे। ये भक्त भी पौराणिक काल के हैं। अभी यही मूड चल रहा है राम जी का सुनने का, पौराणिक काल के भक्त। तो ये एक अद्भुत दिव्य भक्त थे जो पौराणिक काल के थे, अर्थात कलयुग के नहीं थे, पहले के थे। अब इनके जीवन में तो बालपन से ही बहुत कष्ट आए, लेकिन सब कष्टों को ठाकुर जी ने आनंद में बदल दिया। हर और इनकी जय जयकार, इनकी भक्ति बढ़ती ही चली गई दिन प्रतिदिन, और खूब आनंद रहा फिर जीवन में। तो इन प्यारे भक्त का नाम है श्री चंद्रहास जी। केरल में सुधार्मिक नाम के एक राजा रहते थे। बहुत ही बुद्धिमान धार्मिक थे, शास्त्र विधि के अनुसार पृथ्वी की रक्षा करते थे, राजकार्य संभालते थे। उनके एक महान भाग्यशाली पुत्र, भगवत भक्त पुत्र थे जिनका नाम था चंद्रहास। अब इनका जन्म तो मूल नक्षत्र में हुआ था। एक बार की बात, राजा के राज्य पे किसी शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और अब सुधार्मिक जी उनसे सामना नहीं कर पाए और हार गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अब सुधार्मिक जी के युद्ध में मारे जाने की जब खबर मिली तो रानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र चंद्रहास जी को धाई माँ को सौंपा और पति के साथ ही सती हो गई। अब छोटे ही बालक के माता पिता दोनों नहीं रहे। धाई माँ ने फिर भी बहुत प्रेम से उनका लालन पालन किया, लेकिन राज्य में तो विपक्ष आ गए और वो ढूंढ ढूंढ के सबको मारने लगे। वो नहीं चाहते थे राजवंश का कोई भी बालक जीवित रहे। तो अब धाई माँ उसे बचाने के लिए तो वहां से उसे लेकर भाग गई और आई वहां से कुंतलपुर। कुंतलपुर में राजा बहुत अच्छे, प्रजा भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लोग थे। तो वहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि ये राजकुमार है, उन्होंने यही बताया कि ये हमारा पुत्र है। तो धाई माँ उन्हें अपना ही पुत्र बता के वहाँ कुंतलपुर राज्य में खूब प्रेम से उनका लालन पालन करने लगी। वहीं के जो मंत्री थे दृष्ट बुद्धि, उन्हीं के घर में दासी बन के रहती और इनका लालन पालन करती, दृष्ट बुद्धि के घर पे। तो अब जब चंद्रहास जी 3 साल के हुए तब तो ये साध्वी धाई माँ भी परलोक से हार गई। अब पूरे संसार में सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रहास जी अकेले हो गए, लेकिन सारे शुभ लक्षण थे उसमें। एकदम गौर वर्ण के बहुत सुंदर बालक थे चंद्रहास जी, राजकुमार थे और भगवत भक्ति, वो भक्ति का तेज था इनके मुखमंडल पे। तो चंद्रहास जी का पालन पोषण वही नगर की वात्सल्यमय माताएं करती थी। कोई नहला जाती थी, कोई सुंदर सा श्रृंगार कर जाती थी, कोई भोजन पवा जाती थी। तो ऐसे ही इनका तब भी खूब बढ़िया से लालन पालन चल रहा था और ये भी खूब आनंद से भगवत भजन करते थे। कोई आती थी इन्हें टोपी पहना देती थी, कोई गोद में उठा के खूब प्रेम करती थी इनसे, और ये सदा भजन में लीन रहते थे। खेल भी इनके ठाकुर जी से संबंधित होते थे। खेलहु कहु बालकन मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। ठाकुर जी की लीला के स्वरूप में ही कभी रामलीला का नाटक, कभी बाल कृष्ण बन के नाटक, ऐसे खूब सारी लीलाएं करते थे। सब बालक आनंदित रहते थे इनसे और सबका स्नेह था इन पे, सबको ये बहुत प्रिय लगते थे, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो खूब आनंद था। मात्र पितृ विहीन होने पर भी भगवत भजन में कोई बाधा नहीं थी, खूब आनंद से निर्वाह हो रहा था। अब तो एक दिन की बात, 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, हर जगह घूमते रहते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, ऐसे देव ऋषि नारद जी एक बार कुंतलपुर आए। आकर उन्होंने इस बालक को देखा। अरे इतना दिव्य बालक! उस समय चंद्रहास जी आंखें मूंद कर ध्यान मुद्रा लगाए ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे थे। अब तो नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, तो अब इस बालक को देख के नारद जी को समझते देर नहीं लगी कि भविष्य में ये बालक तो भक्त शिरोमणि बनेगा। तो क्यों ना इसकी भक्ति को अभी से प्रोत्साहन दिया जाए।
अब तो नारद जी ने उस बालक के पास गए। बालक ने आंखें खोली, प्रणाम किया नारद जी को, और नारद जी ने खूब भक्ति के उपदेश दिए उन्हें। बहुत सुंदर से एक शालिग्राम भगवान जी दिए उस बालक को, छोटे से पांच भी क्यों, 3 वर्ष के बालक को। और शालिग्राम जी देके समझाया कि अब डेली इन्हें स्नान करवा के इनका चरणोदक लिया करो। भोजन यदि पाओ तो पहले इन्हें भोग लगाओ और फिर पाओ। ये 2 नियम का पालन किया करो। और रखना कहाँ है शालिग्राम जी? शालिग्राम जी को अपने कपोलों के मध्य ही रखो। कपोल अर्थात गाल, अर्थात अपने मुख में ही रख लिया करो। छोटे से तो है, अपने मुख में रखा करो शालिग्राम जी को। ज़्यादा तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे शालिग्राम जी बहुत प्यारे हैं, कहीं भी रह लेंगे। तो अब चंद्रहास जी ऐसे ही करने लगे। और अब जिनको नारद जी से उपदेश मिल जाए उनकी भक्ति तो क्या ही होगी, अद्भुत भक्त बन गए। अब वो और ज्यादा भक्ति का उदय हो गया हृदय में। अब तो वे एकांत में बैठते, ठाकुर जी का पूजन करते, ध्यान लगाते तो भाव विभोर हो जाते। भगवान नाम का गायन करते हुए इतनी भाव जगते कि नृत्य करने लगते। उस समय उनकी भाव दशा तो मनोहारिणी होती थी। जो नगर के लोग उनकी इस भाव स्थिति के दर्शन करते थे वे तो सुध बुध खो बैठते थे। वर्णन तो यहाँ तक आया है कि जब ये बालक चंद्रहास जी तन्मय होकर कीर्तन करते थे उस समय प्रत्यक्ष ठाकुर जी के दर्शन होते थे इन्हें। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, वही श्याम मधुर मूर्ति के इन्हें दर्शन होते थे। मुरली बजाते हुए ठाकुर जी के दर्शन होते थे, और जो कि साथ में इनके नृत्य करते थे। तो अब जब ठाकुर जी ही साथ में नृत्य करे तो इनका तो और तन्मयता बढ़ जाती थी और प्रेम से नृत्य करने लगते थे। तो अब इतने प्रेम से नृत्य करते थे, एक दिन तो कीर्तन करते करते जा रहे थे तो सब बालक इनके साथ हो गए। सबको ये कीर्तन करते हुए सिखाते हुए जा रहे हैं और सब साथ में कीर्तन कर रहे हैं। और उधर दुष्ट बुद्धि, अब नाम का ही दुष्ट बुद्धि नहीं था, वो सच में ही दुष्ट बुद्धि था। ना तो ब्राह्मण सत्कार करना, ना संत सेवा, कुछ नहीं करते थे वे। लेकिन उनके जो पुत्र थे मदन जी, वो परम भागवत थे। तो वो कभी कभी साधु संतों को ले आते थे तो ब्राह्मण सेवा साधु सेवा हो जाती थी। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मदन जी साधु संतों को ले आए थे तो दृष्ट बुद्धि को भी लगना पड़ा था साधु सेवा में, और दोनों साधु सेवा कर रहे थे। और तभी तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से कीर्तन करते करते वहां तक आए। अब तो मदन जी ने उन्हें देखा, बहुत प्रसन्न हुए कि क्या सुंदर बालक है और कितना सुंदर कीर्तन कर रहा है। सब ब्राह्मण संतों की नजर उस पे पड़ी। सबने देखा क्या अलौकिक बालक है, क्या सुंदर कीर्तन कर रहा है, मन मोह लिया इस बालक ने। तो अब उनसे आकृष्ट होके सब ब्राह्मणों मंडली ने उनको अपने पास ही बुला लिया और अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। अब वे भी बैठ गए, सबके साथ भोजन आदि पा रहे हैं। और सब ब्राह्मणों ने बहुत सूक्ष्मता से उनके शुभ लक्षण देखे कि क्या बालक है, कितनी भक्ति है, वो सब रेखाएं उनकी देखने लगे। तभी जब भोजन आदि हो गया तब मंत्री ने अपनी पुत्री को बुलाया, लाडली पुत्री विषया। तो अब विषया को बुलाया और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करवाया। कहा फिर ब्राह्मणों से कि आप मेरी कन्या को देखें, इसके शुभ लक्षण बताएं इसको कैसा वर मिलेगा आगे जाकर। तब तो ब्राह्मणों ने वो देखा और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके कहा, यही होगा इसका वर, इसी से ब्याह होगा आपकी बेटी का। अरे अब ये सुन के तो दृष्ट बुद्धि को बहुत बुरा लगा। अरे दासी पुत्र से मेरी पुत्री का विवाह होगा, मेरी तो नाक ही कट जाएगी, क्या लाज रह जाएगी समाज में मेरी। ये तो अनाथ बालक है, हे भगवान, यदि ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। क्या किया जाए? ब्राह्मणों से तो कुछ नहीं बोला, सबको विदा आदि करा और दिन रात अब यही सोचे यदि ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा, कहीं लाज नहीं रह जाएगी मेरी। तो क्या किया जाए, मैं क्या करूं अब, कैसे इस अनाथ पुत्र को यहाँ से भेजूं? तो क्या करे अब। तब तो निश्चय कर लिया कि ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, अब इस पुत्र को, इस दासी पुत्र को तो मरवा ही डालना चाहिए, तभी मेरी पुत्री बच पाएगी इससे। न जाने क्या हो गया है, कैसे ब्राह्मणों ने कहा कि इससे विवाह होगा, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे हम। तो निश्चय कर लिया
कि अब चंद्रहास जी को तो मृत्यु देनी है। तो अब बधिकों को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जाओ दूर जंगल में और वहां जाके इसे मार डालो, ये हमारे हृदय को बहुत जला रहा है। अब तो बधिकों का काम ही यही था, मृत्यु के घाट उठाना सबको। वे तो आज्ञा मानते हुए चंद्रहास जी को दूर निर्जन वन में ले गए। परंतु वो वहां ले गए तो देखा कि ये बालक तो बहुत सुंदर है। अपने आप को धिक्कारने लगे कि हमारी देह हमारी जाति पे धूल पड़े। एक तो बालक वैसे ही अवध्य होता है, उसका वध नहीं करना चाहिए, और वो तो ये इतना सुंदर बालक है, इतने सुंदर बालक को हम मारेंगे। अरे हम तो बहुत ही बड़े पापी हैं, हम ऐसा काम करेंगे। असल में कृष्ण जी का भक्त है, तो कृष्ण जी ने ही उन्हें मुंह में डाल दिया उस बालक के। वशीभूत हो गए सारे चांडाल। कहने लगे, अरे भाइयों, ये तो कैसा सुकुमार बालक है, विशाल भुजाएं, विशाल नेत्र, ये तो हमारे मन को मोह रहा है। न जाने इसने ऐसे क्या कर्म किए जो बचपन में ही माता पिता को खो बैठा ये। और अब राजा ने, मंत्री ने उसको मरवाने की आज्ञा दी थी। बेचारा कितना भागा है, लेकिन ये कितना सुंदर बालक है, कैसे मार दे इसको, हमसे तो नहीं मारा जाएगा। फिर उन्होंने बालक से पूछा, बालक तुम बताओ, हम तुम्हें मारने आए हैं यहाँ, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा रक्षक कौन है? तो चंद्रहास जी मुस्कुराए और कहा, हमारे रक्षक तो ठाकुर जी हैं। और कहा, मैं किसी से नहीं डरता, परंतु आप अभी मत मारिएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, जब मैं आपको इशारा करूं तब मारिएगा मुझे। अब वो चांडाल, वो बधिक तो हैरान हो गई कि ऐसा ये क्या करने वाला है जो रुकने के लिए बोला है, डर भी नहीं रहा हमसे ये तो। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए, भक्त किसी से डरते नहीं हैं, अपने ठाकुर जी के भरोसे एकदम निश्चिंत रहते हैं। तो अब बधिकों ने उनकी बात मान ली कि ठीक है, दिया तुम्हें थोड़ा समय। तो चंद्रहास जी ने अपने गाल में से, अपने मुख में शालिग्राम जी रखते हैं ना, वो शालिग्राम जी निकाले अपने गोल मोटे ठाकुर जी। वन से ही पुष्प आदि लाकर बहुत प्रेम से उनकी सेवा की, खूब प्रेम किया उनसे, सेवा आदि दर्शन आदि करके पुनः अपने मुख में रख लिया। तो सब देख रहे थे वो मनोहर छवि शालिग्राम जी की, कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने प्रेम से ये पूछा कर रहे हैं उनकी। ये सब देखकर तो अब चंद्रहास जी ने इशारा किया कि ठीक है, अब आप हमें मार दो। लेकिन अब ये देखकर, ठाकुर जी की छवि देखकर, मनमोहन चंद्रहास जी की छवि देखकर, शालिग्राम जी के दर्शन करके, उनका पूजन आदि देखकर, तो कहाँ इनके मन में कोई भाव रहने वाला था, सब भाव शुद्ध हो चुके थे। जैसे ही चंद्रहास जी ने इशारा किया कि मार दो, तो मूर्छित होके गिर गए कि हमसे ये नहीं होगा, हम कैसे तुम्हें मार दे, हम तो खुद ठाकुर जी की ओर झुक गए हैं। उनके हृदय आनंद से विभोर हो रहा था कि इतना प्यारा बालक, इतने प्यारे ठाकुर जी इनके, कितने प्रेम से पूजा कर रहा है। तो अब खूब प्रेम से उन्हें ठाकुर जी पे प्रेम आए, बालक पे दया आए। वे मार ही नहीं पाए चंद्रहास जी को, लेकिन ठाकुर जी से ही प्रार्थना की कि हे भगवान, हम क्या करें, एक और राज आ गया कि इसको मारना है, और एक और हमारा हृदय अब तो वो हाथ नहीं उठा सकता, शस्त्र नहीं उठा सकता इस बालक पे, तो क्या करें हम, कैसे बचाएं इसे। तभी ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्होंने देखा कि चंद्रहास की पैर में 5 की जगह 6 उंगलियां थी, एक अंगूठा और 5 उंगलियां, मतलब एक एक्स्ट्रा उंगली थी उसमें, जो कि एक दोष माना जाता है। तो अब उन बधिकों ने वही 6ठी उंगली जो दोष युक्त थी, वो उसके पैर से काट ली। छोटा सा बालक तो था, लेकिन प्राण नहीं लिए, उंगली काट ली। चंद्रहास जी को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ठाकुर जी में तल्लीन थे, उन्हें दर्द आदि का कोई आभास नहीं। पैर में से रक्त तो बह रहा है, लेकिन क्या करे अब बधिक वो 6ठी उंगली लेकर तो आए मंत्री के पास, जो दुष्ट बुद्धि के पास, उसे दिखाया, हमने बालक को मार दिया है, देखो उसकी उंगली भी लेकर आए हैं पहचान के लिए। दुष्ट बुद्धि भी पहचान किया, हाँ, ये तो उसी बालक की उंगली है, ठीक है। धन आदि देकर उन्हें विदा किया। और यहाँ चंद्रहास जी तो ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करते हुए, हे कृष्ण, हे जगदीश, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे जगतपति,
बस ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करते हुए खूब प्रेम से वहीं जंगल में बैठे हुए हैं। पैर में से रक्त निकल रहा है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। भक्तों को तो क्या ही चिंता, वे अपने मजे में बैठते हैं। तो वैसे ही खूब आनंद से वहां पे जंगल में बीचों बीच बैठे हुए ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। उंगली में से रक्त बह रहा है। उनके मन में केवल एक ही विचार, ठाकुर जी जो करते हैं बढ़िया करते हैं। उंगली भी काटी, रक्त निकल रहे तो बढ़िया ही होगा, हमें क्यों चिंता करनी, हम ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करें ना। इस पे एक दृष्टांत आता है भक्त मालसी में कि एक बार एक राजा का मंत्री था। बात बात पे कहा करता था, जो हरि करते हैं, जो भगवान करते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो अब सदा वो यही कहता। एक दिन तो राजा गन्ना चूक रहा था, चूकते चूकते उसकी उंगलियां कट गई। अब ये देख के सब तो बड़े संवेदना प्रकट करते कि अरे महाराज के लग गई, कोई दवाई लाओ, कोई कुछ करो, अरे महाराज आपको पीड़ा तो नहीं हो रही। सब तो बहुत सहानुभूति दिखा रहे, लेकिन ये मंत्री बोल पड़े, अरे भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब बेचारे राजा के तो दर्द हो रहा है, मंत्री ऐसे बोल रहे हैं। राजा को बहुत बुरा लगा कि अरे मेरे यहाँ लग गए, ये तब भी ऐसी बोल रहे हैं भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया, कहा ये मंत्री को तो कारागार में डलवा दो, सहानुभूति तो दिखा नहीं रहा और कह रहे हैं अच्छा हुआ, भेज दो इसे कारागार में, ये भी बहुत अच्छा हुआ। अब राजा ने तो क्रोधवश मंत्री को कारागार में डलवा दिया। कुछ काल के बाद राजा साहब गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते राजा जी तो थोड़ा दूर निकल गए, बाकी सैनिक पीछे रह गए, वन में थोड़ा खो गए। अब तो किसी शिकार का पीछे जैसे ही आगे आगे निकलते गए तभी भीलराज दिखे। ऐसे भीलराज जिनका पुत्र कुछ अस्वस्थ था और रोग इतना था कि किसी ने उन्हें बोला कि यदि नर बलि दी जाए तो देवता प्रसन्न होंगे, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा, हमारे देवताओं को बलिदान चाहिए किसी पुरुष का। तो भीलराज वही ढूंढ रहे थे, किसी नर को, और उन्हें दिख गए राजा। अब राजा तो बड़े सुंदर सज धज के शिकार खेलने जा रहे थे, तो भीलराज ने सोचा ये बहुत बढ़िया है, इसकी बलि देंगे तो हमारे ईश्वर तो प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे पुत्र को ठीक कर देंगे। पकड़ के ले आए राजा को, पूरी बलि की तैयारी कर दी। लेकिन अब जैसे ही गर्दन काटने वाले थे तभी किसी वृद्ध भील ने देख लिया कि अरे अरे इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते हम। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि इसके तो अंग भंग है, क्योंकि राजा की उंगली कटी हुई थी ना, तो उन्होंने कहा ये तो अंग भंग वाला है, हम अपने देवता को पूर्ण बलि चढ़ाते हैं, अंग भंग वाले हमारे देवता स्वीकार नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, किसी और को पकड़ के लाओ। तो अब उंगली कटने के कारण वो राजा छूट गया, भागता हुआ अपने राज्य में आया। बहुत डरा हुआ था, वरना आज तो बलि निश्चित थी, उसकी प्राणांत निश्चित थे। लेकिन उस समय राजा को वो बात याद आई मंत्री की कि ठाकुर जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राजा ने सोचा यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो गर्दन कटनी निश्चित थी, प्राणांत निश्चित थे। तुरंत मंत्री को बुलवाया गया कि मंत्री को छोड़ दीजिए, मंत्री को यहाँ लेकर आइए। मंत्री सामने आए तो राजा ने तुरंत कहा कि हम मान गए हैं, ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। आज यदि वे नहीं होते, उंगली नहीं काटते हमारी, तो हमारा तो प्राणन निश्चित था। हमें बहुत विश्वास हो गया है अब ठाकुर जी पे, लेकिन एक शंका अभी भी है मन में, क्या तुम उसका निवारण कर पाओगे? मंत्री ने कहा हाँ हाँ महाराज अवश्य। तब राजा ने कहा हमारी उंगली कटी ये तो अच्छा हुआ, हम बच गए, लेकिन तुम्हें हमने कारागार में डाल दिया बिना किसी अपराध के, इसमें क्या भला हुआ? तुम्हें तो वहाँ कष्ट भोगना पड़ा ना। तब तो मंत्री बहुत हंसा, कहा महाराज इसमें भी तो हमारी भलाई थी। वो कैसे? क्योंकि यदि हम कारागार में नहीं होते तो आपके साथ शिकार खेलने जाना पड़ता हमें, आपकी उंगली कटी थी, आप तो बच जाते, दूसरे वो नर हम ही होते जिसे भील पकड़ के ले जाते और बलि चढ़ा देते। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने मुझे तो पहले ही बचा के छुपा के रख लिया कारागार में, और आपको वहाँ पे देखना पड़ा, वो सब थोड़ा डरना पड़ा। तो ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तब राजा को समझ में आया कि हाँ ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो ऐसे ही जो चंद्रहास जी में एक दुर्गुण था
जिसे शास्त्रों के अनुसार दुर्गुण माना जाता है, 6 उंगलियां होना। तो वो आज काम आ गई चंद्रहास जी के। यदि वो दोष उनकी में नहीं होता तो आज उनकी भी गर्दन कटनी पड़ती। अभी तो केवल उंगली कटी और वे बच गए, दोष से मुक्त हो गए, वो छठी उंगली से मुक्त हो गए। लेकिन रक्त बहुत बह रहा है और वो आराम से कीर्तन कर रहे हैं अपना। अब ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, अपने इस लाडले प्यारे भक्त को कैसे सुख देते हैं। अभी तक हर बार दिया, मातृ पितृ विहीन हुए तो धाई माँ ने संभाला, धाई माँ गई तो नगर की माताओं ने संभाला, खूब प्रेम मिला सबसे। अब ये फिर अकेले हैं, एक निर्जीन वन में हैं और उंगली कटी है, रक्त बह रहा है। अब वो किसको भेजते हैं, ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।